कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपकी बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपराज राणा। दोस्तों, भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन की वजह से देश में बदलाव तो आया है। हमारे देश के युवा अपने हुनर और कौशल प्रशिक्षण के दम पर नई नई कहानियां लिख रहे हैं। कौशल विकास और सफलता की ऐसी ही कहानियां दिखाने का हमारा प्रयास रहता है अपने इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। लाइफ की सेकंड इनिंग में देहरादून की 60 वर्षीय अलका जोशी बनी एंटरप्रेन्योर। निस्बत से ट्रेनिंग लेकर पाई सफलता। हरिओम और ईशान एसोसिएट इलेक्ट्रीशियन बनकर संवार रहे हैं अपना करियर। नई मंजिल की ओर बढ़ाया कदम। ASDC आयोजित कर रहा है नेशनल ऑटोमोबाइल ओलंपियाड। 15 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कैंडिडेट्स। आज हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा है। नई नई टेक्निकें आ गई हैं, नई नई इंडस्ट्रीज आ गई हैं। इसीलिए हमको अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। इसी समस्या का समाधान लेकर आती है भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन। आइए देखते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र बस एक नंबर है। असली शक्ति इंसान के हौसलों की होती है। इसी बात को सच साबित किया है उत्तराखंड के देहरादून के छरबा गांव की रहने वाली 60 वर्षीय अलका जोशी ने। उम्र के जिस पड़ाव पर आकर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी और अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं, 60 साल की इस उम्र में अलका जोशी ने एंटरप्रेन्योर बनकर एक नई पारी की शुरुआत की, जिसने न केवल इनकी जिंदगी को एक नई उड़ान दी, बल्कि आसपास की न जाने कितनी महिलाओं के सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा और जोश भी दिया। अपने तीनों बेटों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अलका जोशी का मन कुछ ऐसा करने का हुआ जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सके। इसी सोच के लिए इन्होंने गांव की महिलाओं के साथ स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की। समूह में इन्होंने महिलाओं को बचत के महत्व के बारे में समझाया। संगठित होकर समूह के माध्यम से कैसे जिंदगी को बदला जा सकता है, इस बात को सभी को बताया। इसी दौरान इन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट निस्बत में चलने वाले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पता चला। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद इन्हें बिजनेस की बारीकियों को सीखने का मौका मिला। बिजनेस स्ट्रेटेजी, लीडरशिप डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और रिसर्च के साथ सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया, जिससे इन्हें एक और बड़ा विजन मिला। निस्बत से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन्होंने एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचा, जिसमें इन्हें निस्बत से पूरा सहयोग मिला और खादी ग्रामोद्योग से 10 लाख का लोन लेकर इन्होंने अपने पति और ग्रामीण महिलाओं के सहयोग से एक पेपर ग्लास बनाने का काम शुरू किया। मैंने दरअसल खादी ग्रामोद्योग से लोन के लिए अप्लाई किया था MSME से। तो निस्बत से मेरी ट्रेनिंग हुई है। निस्बत वालों ने ट्रेनिंग की, लोन पास कराने में उन्होंने काफ़ी मदद की मेरी। उस टाइम जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था तो उसके बाद तुरंत जैसे अप्लाई किया उसके तुरंत बाद कोरोना काल शुरू हो गया था। तो मुझे तो ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा मेरा लोन। लेकिन निस्बत की टीम जो थी वो लोग घर पे आके ही सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट किए। उन लोगों ने जो भी काम होता था वो घर पे खुद ही आ जाते थे। घर पे आके उन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। हम लोग इतनी बड़ी उम्र के होने के बावजूद हम लोग को बेटा बेटा करके वो लोग बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। हर चीज़ के बारे में जानकारी मिली। मार्केट से कैसे हमें माल लेना है, एक जगह से नहीं उठाना चाहिए। कभी माल रॉ मटेरियल जैसे हम खरीदने जा रहे हैं, पहले कई जगह से हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए, उसके बाद सामान खरीदना चाहिए। या अपने सामान को, प्रोडक्ट को जब हम तैयार कर लेते हैं उसको मार्केट में कैसे लेके जाना है, उसके बारे में हमें जानकारियाँ मिली काफ़ी। और मशीनरी की देखभाल हमें अच्छे से करनी है,
किस तरीके से हमें अपनी किस्तें वगैरह जमा करनी है, इस तरह की काफ़ी जानकारियाँ हम लोगों को वहाँ से मिली हैं। प्लास्टिक ग्लास की अपेक्षा पेपर ग्लास पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। सभी के सहयोग से इनका काम चल पड़ा, जिसके बाद इन्होंने दोने और प्लेट बनाने का काम भी शुरू किया, जिससे और महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी ये अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती हैं, ताकि कस्टमर को किसी शिकायत का मौका ना मिले। निस्बत के जरिए मिली जानकारियां ये दूसरों को देती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन सकें। अलका जोशी महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसके लिए वो समूह के जरिए इन्हें अलग अलग कामों से जोड़ रही हैं, जैसे डेयरी व्यवसाय और अचार व्यवसाय आदि। ये इनकी सोच और निस्बत से मिली जानकारी का ही नतीजा है कि आज सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी में सुधार आया है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आत्मनिर्भरता से जोड़ा जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा क्या कर रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रखा है और उस प्रोजेक्ट में उसका नाम संकल्प प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्पेशली है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर संकल्प प्रोजेक्ट और ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ करें। वो लोग जो लोग अपने बिजनेस को करना चाहते हैं, वो लोग जो प्रोस्पेक्टिव हैं और तलाश कर रहे हैं कि कुछ काम करें हम लोग और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके या वो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर जो अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, संकल्प प्रोजेक्ट के तहत हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं। ये 2 वीक्स का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 15 दिन का ये प्रोग्राम रहता है लगभग ये पूरा करके, और इसमें हम लोग उन्हें हर पहलू से करते बारीकी को बताते हैं उद्यमिता के बारे में। इसके लिए कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ इन्हें बिजनेस करने के लिए आर्थिक मदद किस तरह से मिल सकती है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाती है। जिस तरह से अलका जोशी ने निस्बत की ट्रेनिंग का लाभ उठाकर पूरे समाज में एक परिवर्तन की शुरुआत की, ये दर्शाता है कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा मौजूद है तो सरकार की योजनाओं से लाभ उठाकर न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि पूरे समाज में एक परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर आप भी बिजनेस स्किल सीखना चाहते हैं तो आज ही नजदीकी सेंटर पर जाएं। वाकई जब इंसान में हुनर का विकास हो जाता है तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा यह प्रयास जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से हरिओम और ईशान को मिली करियर में सफलता। दिल्ली में ली थी निशुल्क ट्रेनिंग। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, आज हमारे देश के युवाओं का स्थान स्टार्टअप करने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर है और इसका कारण भारत सरकार का प्रयास। आइए देखते हैं कैसे। हरिओम और ईशान दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एसोसिएट इलेक्ट्रीशियन लेवल 3 की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं।
यहाँ पर मिलने वाले प्रशिक्षण स्तर को देखते हुए इन्हें लग रहा है कि इसके बाद इन्हें भविष्य में अपने करियर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रशिक्षण इन्हें मिल रहा है उसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी काफी फोकस है, जिसमें इन्हें हर चीज के बारे में बारीकी से समझाया जाता है। दिल्ली के छतरपुर निवासी हरिओम आर्थिक परेशानियों के कारण 10वीं के आगे नहीं पढ़ सके। इन्हें तलाश थी एक ऐसे स्किल कोर्स की जो इन्हें रोजगार दिलाने में मदद करे। इनकी कोशिश खत्म हुई प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में आकर। यहाँ चल रहे विभिन्न कौशल कार्यक्रमों में इन्हें एसोसिएट इलेक्ट्रीशियन का कोर्स पसंद आया। मेरे को किसी मेरे कज़न ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक ये सेंटर है, इधर बहुत से कोर्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियन का होता है और रिटेल का होता है, बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं। वहाँ पे मतलब जॉब भी लगवाते हैं आपकी। 210 घंटे के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन्हें घरों की बिजली की वायरिंग, 3 फेज वायरिंग, कलर कोडिंग के बारे में सिखाया गया है। इसके साथ ही इन्हें अलग अलग इलेक्ट्रीशियन इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर प्रैक्टिकल सिखाए और बहुत सी थ्योरी सिखाई। प्रैक्टिकल में ये सिखाया कि मतलब जैसे कि हमें वायरिंग करनी है किसी घर की, तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, क्या क्या टूल्स लगेंगे, और बहुत सी मतलब कितने वायर, कौन सी 2.5 mm की वायर होती है जो कि पूरे घर को करती है, फ्रिज चलाती है, लोड ले सकती है, इतना लोड ले सकती है, वो 2.5 mm की है। तो हमारे सर ने ये बताया कि मतलब कि जैसे हमें घर की वायरिंग करते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से समझाई। मतलब हमें एक्सप्लेन हो गया कि मतलब जो हमें जानकारी नहीं थी ना सर पहले, वो यहाँ आकर हमें पता चला। हरिओम के जैसी ही कहानी ईशान की भी है। ग्रेजुएट करने के बाद इन्होंने कई जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन हाथ में किसी तरह का हुनर न होने के कारण इन्हें कोई सही नौकरी नहीं मिली। कौशल के इसी महत्व को समझते हुए इन्होंने रुख किया प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र का। आज ये भी एसोसिएट इलेक्ट्रीशियन लेवल 3 की ट्रेनिंग लेकर खुश हैं और इस कौशल प्रशिक्षण के कारण इन्हें अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। सर ने हमें पीपीई के बारे में बताएं, इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में बताएं, सिंगल फेज वायरिंग के बारे में बताएं, 3 फेज के बारे में बताएं, और हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब हम प्लेसमेंट में मेरा हुआ है, तब जाएंगे प्लेसमेंट में। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाई गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य है कि देश के हर युवा को कौशल प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जाए। इसमें कई तरह के कौशल युवाओं को प्रदान किए जाते हैं। ये जो कोर्स है ये एसोसिएट इलेक्ट्रीशियन लेवल 3 का प्रोग्राम है। इस कोर्स में हम इनको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सिखाते हैं, बेसिक होम अप्लायंस रिपेयरिंग के बारे में इसमें है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या क्या इस्तेमाल होता है। एज इलेक्ट्रीशियन आप क्या क्या जॉब रोल में काम कर, एज इलेक्ट्रीशियन आप क्या काम कर सकते हैं, ये सब उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि युवाओं को जो प्रशिक्षण मिले वो इंडस्ट्री के मानकों और जरूरतों के अनुसार दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी का काम करने में सबसे ज्यादा जरूरी होता है सेफ्टी का ध्यान रखना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सेफ्टी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि कौन कौन से सेफ्टी गैजेट्स का इस्तेमाल करना है। प्रैक्टिकल में सबसे फर्स्ट जो आता है वो सेफ्टी आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सभी लोगों को सेफ्टी गैजेट जो है उनकी नॉलेज हमें देना होता है, और सेफ्टी पीपीईज जो है वो उनको पहनाना होता है। तो सेफ्टी पीपीई जो है बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक उनको पहनना होता है। निर्माण कार्यों में गति के कारण देश में आज अपार्टमेंट्स काफी तेजी से बन रहे हैं, इसलिए यहाँ युवाओं को फ्लैट्स की वायरिंग के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ये इन अवसरों का फायदा उठा सकें। प्रैक्टिकल में हम इन लोगों को हाउस वायरिंग सिखाते हैं, 1 BHK का मॉडल, 2 BHK का मॉडल की वायरिंग सिखाते हैं, और इंडस्ट्रियल वायरिंग में हम इनको 3 फेज़ की वायरिंग सिखाते हैं। वायरिंग के अंदर में ये लोग 3 फेज़ के फेज सीक्वेंस क्या होते हैं, कलर कोडिंग क्या होती है, वायर की कलर कोडिंग क्या होती है, इनके बारे में इनको नॉलेज दी जाती है। प्लस इनको स्टार्टर्स क्या है, मोटर्स क्या है, सिंगल फेज़ की मोटर्स के बारे में, 3 फेज़ की मोटर्स के बारे में, इन सब के बारे में भी इनको प्रैक्टिकल हम लोग कराते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को अपने करियर को संवारने का माध्यम साबित हो रही है। PMKVY 4.0 में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि जो भी कौशल प्रशिक्षण युवाओं को मिले
वो न केवल भविष्य की जरूरतों के अनुसार हो, बल्कि इंडस्ट्री की डिमांड को भी पूरा करता हो, ताकि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण लेने के बाद जॉब मिलने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना हो। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। अब ओलंपियाड के जरिए ASDC युवाओं को बताएगा ऑटोमोटिव क्षेत्र में करियर के रास्ते और इनोवेशन के तरीके। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये प्रयास है कि हमारे देश का हर युवा अपने हुनर को निखार सके, और युवाओं को मोटिवेट करने के लिए मिनिस्ट्री हर संभव कोशिश कर रही है और बदलाव भी दिख रहा है। कैसे? आइए देखते हैं। युवाओं में ऑटोमोबाइल सेक्टर और स्किलिंग को लेकर जागरूकता आए, इसके लिए ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल यानी ASDC नेशनल ऑटोमोबाइल ओलंपियाड आयोजित करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ये ओलंपियाड नेशनल प्रोग्राम ऑन करियर अवेयरनेस के साथ मिलकर किया जाएगा। ऑटोमोबाइल में भी हम एक ग्लोबल वर्कफोर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर वो भी एक ग्लोबली कनेक्टेड इंडस्ट्री है। सारे विश्व के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सारे इधर मौजूद हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों में वो जो इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल्स के बारे में उसको हम कंटिन्यू करें और एक एंगेजमेंट रहे। तो इसीलिए हमने एक नेशनल ऑटोमोबाइल ओलंपियाड लॉन्च किया है फॉर क्लास 6 से लेके 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर, उनके एंगेजमेंट के लिए। इसका मकसद स्कूल गोइंग कैंडिडेट्स के बीच ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में जागरूकता पैदा करना और प्रतिस्पर्धी माहौल में उनके कौशल, रचनात्मकता और इनोवेशन को बढ़ावा देना है, ताकि इन्हें समस्या का समाधान, नई सोच और टीम वर्क जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद मिल सके। देखिए, स्कूली बच्चों का अगर हम एक जायज़ा लें तो 4वीं 5वीं क्लास तक अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि किनको ऑटोमोबाइल्स के बारे में इंटरेस्टेड है, गाड़ियों के बारे में इंटरेस्टेड है, मुझे लगता है 50-60% से ऊपर आपको मिल जाएगा हाथ उसमें ऊपर करने वाले का। लेकिन ऐसे ही बच्चे जब तक वो 10th 12th तक आते हैं तो ज़्यादातर बच्चे फिर आज के डेट में इंडिया के अंदर ये चाहते हैं कि वो आईटी में अपना करियर बनाएं या टेलीकॉम के अंदर अपना करियर बनाएं, जो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत ASDC ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हित को ध्यान में रखते हुए कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। इसी के तहत अब राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल ओलंपियाड की शुरुआत की गई है। करेंटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, क्या नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, और अगर वो ऐसा इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना चाहेंगे तो किन किन एरियाज़ में वो जा सकते हैं और उनका साधन क्या है। हम ये
ओलंपियाड में सिर्फ टेस्ट वगैरह ही नहीं करते हैं, हम उनके साथ साथ इंडस्ट्री के जितने एक्सपर्ट्स हैं कुछ, तो उनकी इंटरेक्शन भी बच्चों से कराते हैं ताकि उनको एक फर्स्ट हैंड नॉलेज मिले कि इंडस्ट्री के अंदर क्या नया हो रहा है और क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, ताकि उनका अपना इंटरेस्ट बना रहे कि इस इंडस्ट्री में अगर मुझे करियर बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। ओलंपियाड के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 15 सितंबर तक निशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कैंडिडेट्स www.asdc.org.in/NAO पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस ऑटोमोबाइल ओलंपियाड में देश भर के सभी शिक्षा बोर्डों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। इसका प्रोसेस ये रहता है कि स्कूल्स डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं उनके बच्चों के नॉमिनेशन लेके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक पार्टिसिपेशन होता है। इसमें बच्चों को, जो विनिंग बच्चे हैं, उनको ट्रॉफीज़ और सर्टिफिकेट्स और कैश अवार्ड्स मिलते ही हैं। और जो बच्चे जिनके स्कूल मान लीजिए डायरेक्टली रजिस्टर नहीं करते हैं, वो भी डायरेक्टली हमारे वेबसाइट के अंदर आके इंडिविजुअली भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं। पहले 2 चरण की परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी, जबकि फाइनल प्रतियोगिता दिल्ली में ऑफलाइन होगी। पहले चरण के नतीजे नवंबर में घोषित किए जाएंगे। दिसंबर में फाइनल रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। विजेताओं को नकद पुरस्कार, सर्टिफिकेट्स और इंटरनेशनल टूर स्टडी से सम्मानित किया जाएगा। 3 लेवल पे इनका स्क्रीनिंग होता है। पहला एक बेसिक लेवल होता है जहाँ पे ऑनलाइन एक टेस्ट होता है, एक विंडो होता है जिसके अंदर उनको घर से ही टेस्ट देना होता है। सेकेंड लेवल पे उनका एक डायरेक्ट वर्चुअल इंटरेक्शन के अंदर क्विज़ होता है, जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे लाइव उनको सवाल का जवाब देना होता है। और तीसरा लेवल पे जो नेशनल लेवल के चैम्पियनशिप लेवल है, उसके अंदर हम फिज़िकली उनको कुछ टास्क्स देते हैं उसको करने के लिए, और उसकी इवैल्यूएशन के बेसिस पे हम उनका फाइनल चयन करते हैं कि कौन डिफरेंट ग्रुप्स का, हमारे 3 ग्रुप है, क्लास 6 to 8 एक ग्रुप है, 9, 10 एक ग्रुप है और 11, 12 एक ग्रुप है। तो तीनों ग्रुप के चैंपियन, फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप कौन है। राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल ओलंपियाड का प्राथमिक उद्देश्य जागरूकता लाना है, ताकि अगली पीढ़ी इस क्षेत्र में करियर के अवसरों, भविष्य की संभावनाओं, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जान सके। प्रतियोगिता मुख्य रूप से थ्योरी पर फोकस होगी, जिसमें कॉन्सेप्ट्स, उद्योग यात्रा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के महत्व से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सभी स्कूलों और विद्यार्थियों को हिस्सा लेना चाहिए, ताकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से संबंधित जानकारी हो सके और करियर बनाने में उन्हें मदद मिले। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप लोगों ने ये सुना होगा कि बारिश जब होती है तो पंछी इधर उधर भागते हैं, लेकिन बाज अपनी ऊंची उड़ान भर के बादलों के ऊपर पहुंच जाता है और बारिश से बच जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में जब भी परेशानी आए तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे मुकाबला करना चाहिए। हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपको ऐसी मोटिवेशनल कहानियां दिखाएं ताकि आपके जीवन के सफलता की राह आसान हो जाए। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत, कुशल भारत।
आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।